हम लोग का फोकस neetprep.com का यहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग के ऊपर है, क्योंकि हमें ये बात समझ में आती है कि स्टूडेंट्स इसे इग्नोर करते हैं, पढ़ते हैं घर पे आके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलरली टेस्टिंग नहीं करते हैं। और अल्टीमेटली हमारे यहाँ से जो सिलेक्शन हुए पिछले 6 साल में 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में गए। इस बार का देखिए जिनके इंटरव्यूज मैंने इस वाले चैनल पे डाले, रैंक 4, रैंक 10, रैंक 16, रैंक 21, रैंक 40, जस्ट इमेजिन करिए अंडर 50 ही इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। और एक चीज है कॉमन इन सब लोगों के बारे में, ये रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे। कोई भी दिन जिस भी दिन अपनी कोचिंग में पढ़े, घर पे आके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया वेस्ट है। और ये रेगुलरली टेस्टिंग करते थे दबा दबा के और हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, क्योंकि इनकी कोचिंग में तो टेस्टिंग होती थी पर एक इंडिपेंडेंट टेस्टिंग का मैकेनिज्म हमारे प्लेटफॉर्म पे हो जाता था। आपने नीव मंकड़ का वीडियो देखा होगा, उसने जंबो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, रैंक 58 है, कोई टेस्ट नहीं छोड़ा। मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, बाय द वे गाइस, यदि आपको टेस्टिंग का फियर है तो क्लासरूम टेस्ट सीरीज तो जरूर से ज्वाइन करिए। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि दिस बंडल इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड कि आपने क्लासरूम टेस्ट सीरीज प्लस साथ में जंबो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, कंप्लीट गैमट हो गया टेस्टिंग का। 200 ऑनलाइन टेस्ट, 20+ क्लासरूम टेस्ट, आराम से आप रेगुलरली टेस्टिंग कर सकते हैं। टेस्टिंग करेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, आपको एग्जैक्टली पता चलेगा आपके वीक एरियाज क्या है और कौन सी चीजें आपको आती है। उन वीक एरियाज के ऊपर एक्स्ट्रा टाइम देंगे, रिवाइज करेंगे, आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा। दैट इज द बेनिफिट ऑफ टेस्टिंग। कोई और तरीका नहीं है ये फिगर आउट करने का किस चीज को रिवाइज करूं और किस चीज को ना रिवाइज करूं। और सारी चीज को रिवाइज करना चालू करेंगे तो पागल हो जाएंगे। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्विकली आप लोगों को सारे जो टेस्ट है neetprep.com पे उसके बारे में डिटेल दे देना चाहता था। टोटल मिला के इस टाइम पे 6 टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसमें एक क्लासरूम टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। मैं आपको बता देना चाहता था हर एक टेस्ट सीरीज में क्या है, क्या डिफरेंस है। बट अल्टीमेटली जो इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए वो ये है, हमें टेस्टिंग करने की जरूरत क्यों है। हमें टेस्टिंग करने की जरूरत इसलिए है कि हम पढ़ते हैं, कोई हमें पढ़ाता है, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। हम यदि रेगुलरली अपने आप को टेस्ट करेंगे टेस्ट लिख के, तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा क्या चीज़ें आती हैं, क्या चीज़ें नहीं आती हैं। यदि आप इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे, आगे बढ़े जाएंगे, आपको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हाँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ या एक जगह पर अटक गया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट जो मुझे कॉल करते हैं, सर पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। वो सिर्फ इस वजह से मैं इमीडिएटली पूछता हूँ क्या आप टेस्ट लिख रहे हैं, कहता नहीं सर। रेगुलरली टेस्टिंग करना है। टॉपर रेगुलरली टेस्टिंग करते हैं, टॉपर जल्दी स्टार्ट करते हैं, टॉपर वेट नहीं करते एंड का। तो मैं आपको एक बार बता देता हूं, इतनी सारी टेस्ट सीरीज रखने का पर्पस यह है कि हर स्टूडेंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो 3 जो टेस्ट सीरीज है उनका नाम है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो प्रोडिजी। दीज आर सिर्फ फिजिक्स की टेस्ट सीरीज, सिर्फ केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज, सिर्फ बायो की टेस्ट सीरीज। दिस इज डिजाइंड बाय डॉक्टर एन के शर्मा। ये वाली जो टेस्ट सीरीज है बायो प्रोडिजी है ना। तो इसमें क्या है, चैप्टर वाइज टेस्ट है। 28 चैप्टर वाइज टेस्ट फिजिक्स में, 21 केमिस्ट्री में, 32 बायो में। इसमें 11th के जो सारे चैप्टर्स हैं उनको हमने प्रीलोड कर दिया है। इसका मतलब 11th के चैप्टर्स में कोई भी टेस्ट जाके आप अभी लिख सकते हैं, और 12th के जो चैप्टर्स हैं वो डेट्स के हिसाब से आते जाएंगे। इसके अलावा पार्ट टेस्ट है। तो पार्ट टेस्ट फिजिक्स में किस टाइप के, एक पार्ट टेस्ट है, 2-2, 3-3 चैप्टर के टेस्ट बना दिए। तो हमने 11th को 4 पार्ट में ब्रेक करके 12th को 4 पार्ट में ब्रेक करके कर दिया। और उसके अलावा 11th की 2 बुक, 12th की 2 बुक, तो इस तरह से 12 हो गए। 9 के अंदर हमने 11th और 12th को 6 पार्ट में ब्रेक कर दिया। और उसके अलावा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। यहाँ पे 14 में क्या है, 10 यूनिट टेस्ट, क्योंकि 10 यूनिट है आपके बायो में, प्लस 4 पार्ट टेस्ट। और जो 4 पार्ट टेस्ट है उसमें क्या है, यूनिट 1, 2, 3, फिर यूनिट 4, 5, फिर यूनिट 6, 7 और उसके बाद 8, 9, 10। ठीक है, चलो फिर आपके 11th और 12th फुल सिलेबस, यानी 11th का पूरा सिलेबस, 12th का पूरा सिलेबस, 2 गए, ऐसी 2। और उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट, फिजिक्स का फुल सिलेबस 4, केमिस्ट्री का फुल सिलेबस 4, बायो का फुल सिलेबस 4। ये वाले सारे जो टेस्ट हैं ये हम आपको कंबाइन करके भी प्रोवाइड कर देंगे। यदि आप इंडिविजुअली नहीं लिख रहे, आपने जंबो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, आप कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। यदि आपके पास जंबो टेस्ट सीरीज है, यदि आपके पास सिर्फ फिजिक्स प्रोडिजी है या केमिस्ट्री प्रोडिजी है या बायो प्रोडिजी है, सारे नहीं है तो ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे, पर आपके पास जंबो टेस्ट सीरीज है तो ये सारे टेस्ट कंबाइन होके भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो एक टाइप की टेस्ट सीरीज ये है, यदि आप जंबो टेस्ट सीरीज यूज करते हो तो एक और जो टेस्ट मिलते हैं वो है 10-80 एमसीक्यू टेस्ट। ये छोटे छोटे टेस्ट है ना, 20 फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री, 40 बायो के, 80 एमसीक्यू, 80 मिनट्स। फिर एक है हाई टेस्ट सीरीज टारगेट बैच के अंदर, उसमें 24 ऑनलाइन टेस्ट है। एक टेस्ट सीरीज है।
पर ये टेस्ट सीरीज अलग से अवेलेबल नहीं है, टारगेट बैच के अंदर ही अवेलेबल है। ये काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि स्टूडेंट्स को टारगेट बैच में सिग्निफिकेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस का मौका मिल जाता है, और उसके अलावा आपको यहाँ पे डीपीपी जनरेटर और कस्टम टेस्ट जनरेटर भी मिल जाते हैं। तो दिस बिकम्स अ वेरी वेरी पॉपुलर मैकेनिज्म फॉर टेस्टिंग, है ना। तो टारगेट बैच की टेस्टिंग हो गई, और उसके अलावा क्लासरूम टेस्ट सीरीज है विच इज अवेलेबल एट 330 प्लस सेंटर्स अक्रॉस इंडिया। ऑप्शन 1 है कि सिर्फ आप क्लासरूम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। ऑप्शन 2 है कि इसके साथ 20 प्लस ऑनलाइन प्रेपरेटरी टेस्ट मिलेंगे और साथ में एक जंबो टेस्ट सीरीज भी पूरी मिल जाती है ना। तो ये जो सारे टेस्ट हैं ये मिला के जंबो टेस्ट सीरीज में अवेलेबल है, टोटल अराउंड 200 टेस्ट, ठीक है। इसका पीडीएफ यहां पे हमने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। इसमें सारी डेज, तो ये सारे प्रीलोडेड टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट क्लास 11 ये यहाँ पे अवेलेबल है, बता दिया। जून जुलाई अगस्त के अंदर जो भी टेस्ट है उस सारे का ये जो प्लानर है इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोडेड है, जाके आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। कोशिश करिए अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, यदि आपने जंबो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है या क्लासरूम टेस्ट सीरीज के साथ जो बंडल होता है जंबो टेस्ट सीरीज वाला वो ज्वाइन किया है, टिक मारते जाइए, बस इसका प्रिंट आउट ले लीजिए और टिक मारते जाइए, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। बेस्ड ऑन जैसे जैसे आपका सिलेबस मूव करता जा रहा है और बेस्ड ऑन आपको जहां पे भी कंफर्टेबल लगता है, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ टेस्ट, दिस इज पॉसिबल, दिस इज वेरी वेरी गुड गाइस। हम लोग का फोकस neetprep.com का यहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग के ऊपर है, क्योंकि हमें ये बात समझ में आती है कि स्टूडेंट्स इसे इग्नोर करते हैं, पढ़ते हैं घर पे आके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलरली टेस्टिंग नहीं करते हैं। और अल्टीमेटली हमारे यहाँ से जो सिलेक्शन हुए पिछले 6 साल में 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में गए। इस बार का देखिए जिनके इंटरव्यूज मैंने इस वाले चैनल पे डाले हैं, रैंक 4, रैंक 10, रैंक 16, रैंक 21, रैंक 40, जस्ट इमेजिन करिए अंडर 50 ही इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। और एक चीज़ है कॉमन इस सब लोगों के बारे में, ये रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, कोई भी दिन जिस भी दिन को अपनी कोचिंग में पढ़े घर पे आके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया वेस्ट है, और ये रेगुलरली टेस्टिंग करते थे दबा दबा के और हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया क्योंकि इनकी कोचिंग में तो टेस्टिंग होती थी पर एक इंडिपेंडेंट टेस्टिंग का मैकेनिज्म हमारे प्लेटफॉर्म पे हो जाता था। आपने नीव मंकड़ का वीडियो देखा होगा, उसने जंबो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, रैंक 58 है, कोई टेस्ट नहीं छोड़ा। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देखिए, यहाँ पे सारे टेस्ट आपको ATMCQ दिखाई दे रहा है, चैप्टर वाइज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस दिखाई दे रहा है, चैप्टर वाइज आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिखाई दे रहा है, चैप्टर वाइज आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिखाई दे रहा है। जो भी आपको होता जाए टेस्ट लगाते जाइए। दीज आर वेरी सिंपल 25 क्वेश्चन टेस्ट जो चैप्टर वाइज टेस्ट है। फिजिक्स के टेस्ट काफी सारे 45 क्वेश्चन टेस्ट है, और फिर जब आपके फुल सिलेबस वगैरह होंगे तो इवन 180 क्वेश्चन टेस्ट भी है जो हम बंडल करके आपको देंगे जंबो टेस्ट सीरीज में। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, टेस्टिंग से भागना नहीं है। हमने इतने सारे टेस्ट देखे, आपको एक कंफर्ट प्रोवाइड कर दिया कि जब आपकी जो कन्वीनियंस हो उसके हिसाब से टेस्ट लिख दीजिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये जो सारे टेस्ट हैं इनका सिलेबस आपको कहां पे मिलेगा, ऑनलाइन जाके, क्योंकि ये टेस्ट सारे ऑनलाइन है। तो मैं दिखा देता हूं कि जंबो टेस्ट सीरीज ऑनलाइन में कहां पे होगी। मैं आपको एक और चीज स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, इन सारे टेस्ट को पेन पेपर OMR फॉर्मेट में लिखिए, बिकॉज एज ऑफ टुडे नीट एग्जाम 2026 पेन पेपर OMR फॉर्मेट में ही होगा। चेंज होगा तब जाके ऑनलाइन लिखना चालू कर दीजिएगा, बट एज ऑफ टुडे नीट एग्जाम पेन पेपर OMR फॉर्मेट में होगा, क्योंकि 200 टेस्ट है, 200 OMR प्रिंट करा लीजिए, रख लीजिए इन्हें अपने पास। दिस वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल। आदत पड़ जाएगी, अपनी जो टेबल है उस पर 200 OMR शीट्स रख लीजिए, आपको भी पता रहेगा चलो एक खत्म हो गई, दूसरी खत्म हो गई, उस पर लिख लीजिएगा टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, इस तरह से किए जाइए। दिस वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ऑनलाइन कहाँ पे जाके आप इन टेस्ट को देख सकते हैं, इनका सिलेबस देख सकते हैं और इनको पेन पेपर OMR फॉर्मेट में कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए, है ना। तो लाइव टेस्ट का मतलब ये वाले टेस्ट ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं, तो इसके अंदर सारे क्लास 11th के आपको टेस्ट दिखाई दे जाएंगे। आप अपनी कन्वीनियंस अपनी सीक्वेंस के हिसाब से देख दीजिए, है ना। इसके अलावा आपको यहाँ पे नीचे आएंगे तो दिखाई देंगे ATMCQ वगैरह टेस्ट भी हैं। देखिए ATMCQ वगैरह का टेस्ट हो गया, नीट लेवल टेस्ट वगैरह हुआ था वो भी हो गया, तो सब आपको यहाँ पे दिखाई दे देंगे, है ना। और अपकमिंग टेस्ट जो हैं यहाँ पे आपको ये दिखाई दे जाएगा, जैसे ATMCQ टेस्ट 7 अगस्त को आ रहा है, इसका सिलेबस क्या है, ये वाला सिलेबस है, ठीक है। 10 अगस्त को टेस्ट आ रहा है, सिलेबस देख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो जो लाइव टेस्ट हो गए एक को अटेम्प्ट करके मैं आपको बताता हूँ कि पेन पेपर OMR फॉर्मेट में आप अटेम्प्ट कैसे करेंगे। जैसे ATMCQ टेस्ट देखते हैं, अटेम्प्ट किया, है ना। तो अब आप क्या करेंगे,
इसका सबसे पहले तो पेन पेपर OMR फॉर्मेट में करें। यदि आप ऑनलाइन करना चाहते हैं यहाँ पे जाके कर सकते हैं। CBT मोड जो NTA का है वो इस वाली जगह से कर सकते हैं। और यहाँ पे डाउनलोड एज PDF कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। इस PDF को या तो लैपटॉप पे खोल लीजिए या इसका प्रिंट आउट ले लीजिए। आइडियल तो ये होगा इसका प्रिंट आउट ले ले, आधा डाल लीजिए, भर के पूरा फोल्डर बना लीजिए 200 टेस्ट का, है ना। दैट वुड बी वेरी कूल। इसके ऊपर स्क्रिबल करना भी आसान रहेगा। इसके ऊपर नोट्स ले लीजिए, ये वाली जगह छोड़ दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए इसमें क्या गड़बड़ हुई थी, है ना। तो ये जैसे आ गया, आराम से इसे अटेम्प्ट करिए और इसे अटेम्प्ट करते समय OMR भर दीजिए, है ना। अटेम्प्ट करते समय OMR भर दीजिए। वेरी गुड, ठीक है। आपने आराम से अटेम्प्ट किया, OMR भर दिया, ऑल ऑफ दैट इज डन। अब आप क्या करेंगे, वापस यहाँ पे आएंगे और जो भी आपने OMR भरा, ठीक है, जो भी आपने OMR भरा यहाँ पे फिल OMR शीट के अंदर, तो 80 क्वेश्चन 80 मिनट का था। 80 मिनट आपने, इससे कोई मतलब नहीं है, आपने प्रिंट आउट ले लिया या लैपटॉप पे खोल लिया, 80 मिनट आपने पेपर अटेम्प्ट किया और उसके बाद इसे भर लिया। अब आपने जो भरा था, सिस्टम को कैसे पता चलेगा और हम आपको आपका स्कोर कैसे बताएंगे और आप फिर एक्सप्लेनेशन कैसे देखेंगे। तो देखिए, ये लिया और आपने इसे अपडेट कर दिया। यहाँ पे जो भी आपने OMR में भरा था वो यहाँ पे आके आपने अपडेट कर दिया, करेक्ट। इसे अपडेट कर दीजिए, नीचे कैलकुलेट स्कोर कर दीजिए, ओके कर दीजिए। उसके बाद आपको स्कोर पता चल जाएगा। मैंने मस्ती मारी तो स्कोर आया 0 और इनकरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे आके, और ये सारे क्वेश्चन अब आप इनके एक्सप्लेनेशन वगैरह देखिए, ऑडियो एक्सप्लेनेशन वगैरह सब कुछ अवेलेबल, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू गो अबाउट इट। अब मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, बट एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, ये जो हमने सारे टेस्ट प्रोवाइड किए हैं, दीज आर वेरी वेरी गुड। इनका लॉजिक भी बहुत सुंदर है। ये आपको मौका देते हैं कि आपके पास कोई भी बहाना ना रहे कि मैं टेस्ट इस वजह से नहीं लिख रहा। पर यदि आप टेस्ट नहीं लिखेंगे, कोई आपको मजबूर तो कर नहीं सकता, तो कुछ नहीं किया जा सकता। नीट में सिलेक्शन MCQ प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है, बाकी सब हवा है। यदि आप खुद से ये बोल रहे हैं कि कल लिख लूंगा, तो एक्चुअली आप ये बोल रहे हैं कि कल भी नहीं लिखूंगा। यदि आप डर रहे हैं तो डर के तो काम चलेगा नहीं। अल्टीमेटली रियलिटी तो ये है कि एग्जाम के दिन तो आपको पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। जितनी बार पेपर अटेम्प्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपका डर खत्म होगा, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। वो जो गैप होता है कि सर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ तब तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है, एग्जाम के अंदर जब पेपर लिखता हूँ अच्छा नहीं होता, वो सारी चीज़ सिर्फ प्रैक्टिस के अराउंड है। यदि आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, हमने आपको मौका दे दिया है। मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, बाय द वे गाइस, यदि आपको टेस्टिंग का फियर है तो क्लासरूम टेस्ट सीरीज तो जरूर से ज्वाइन करिए। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि दिस बंडल इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड, कि आपने क्लासरूम टेस्ट सीरीज प्लस साथ में जंबो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, कंप्लीट गैमट हो गया टेस्टिंग का। 200 ऑनलाइन टेस्ट, 20+ क्लासरूम टेस्ट, आराम से आप रेगुलरली टेस्टिंग कर सकते हैं। टेस्टिंग करेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, आपको एग्जैक्टली पता चलेगा आपके वीक एरियाज क्या हैं और कौन सी चीज़ें आपको आती हैं। उन वीक एरियाज के ऊपर एक्स्ट्रा टाइम देंगे, रिवाइज करेंगे, आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा। दैट इज द बेनिफिट ऑफ टेस्टिंग। कोई और तरीका नहीं है ये फिगर आउट करने का किस चीज़ को रिवाइज करूँ और किस चीज़ को ना रिवाइज करूँ। और सारी चीज़ को रिवाइज करना चालू करेंगे तो पागल हो जाएंगे। तो दैट इज़ वाई testing is very very important. That is why we have provided so many options for you to test, not run away from test. I hope you understand. आपका कोई भी सवाल है मेरे से वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पर मुझे एक चीज़ कमिट करिए, आप टेस्टिंग से भागेंगे नहीं, आप रेगुलरली टेस्टिंग करेंगे और आप अभी से टेस्टिंग करना चालू करेंगे। ठीक है बच्चों।